फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। चलिए हमने डिस्कस करते हैं 11 नवंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हमने सभी के सभी डिस्कस करेंगे। बिना देर किए चलिए देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हैंडी पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इनमें से इंडिया का रैंक क्या रहे। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहे, ये आपके लिए रहे। पहला क्वेश्चन से ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सो एंड इसी एडिशन जो कि ये जो रैंक रहे, इसी रैंक से एक जो कि इंटरनेशनल जो कांग्रेस फेस्टिवल जो कि ये भी ऑब्जर्व करी जा रहा है। सो याद रखना ये कौन सी आंसर सही होगा, नीचे कमेंट करना। देखते हैं क्या रहे आज की फर्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पिस्तल मशीन व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन आर्मी इनटू नॉर्थ कमांड। नॉर्थ कमांड में जो कि ये जो पिस्तल ये तैनात करवाया गया है, जो कि इंडिया आर्मी के द्वारा इनटू नॉर्दर्न कमांड, इसका नाम क्या है। ये जो देख रहा है, ये जो पिस्तल देख रहे हो, ये पिस्तल का नाम क्या है। ये है आसमी ऑप्शन, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ASMI। ये जो कि लॉन्च करवाया गया है आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। इसका जो पॉइंट रहे, इसका जो रेंज रहे, जो कि ये जो पिस्तल रहे, पिस्तल जो कि 505, इसका नाम है 550 मिसाइल को शामिल करी गई है। और ये जो आसमी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। ये इसका एक फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये है जो कि ये स्टैंड फॉर जो कि अस्मिता ये संस्कृत जो कि एक संस्कृत वर्ड है। अस्मिता इसका नाम है, जो कि अस्मिता ये जो कि तो पता ही होगा, अस्मिता एक संस्कृत वर्ड है। सो याद रखना ये जो कि ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क है, जो कि मतलब इसका मीनिंग क्या है। अस्मी का मीनिंग यही है कि एक जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हार्ड वर्किंग, इसका मीनिंग यही है। सो याद रखना अस्मी इज द फर्स्ट इंडिजीनियस जो कि ये एक इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्तल, एंड ये डेवलप करवाया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो गया, डिफेंस। सो बस यही याद रखना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड सो ये एक जो कि इंडियन सब मशीन गन है, ये इंडिया की सब मशीन गन। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, which IIT institute is the top most position in India QS Asia ranking 2025 में रिपोर्ट में। ये जो टॉप पर रहे, किसने रहे, इंडिया में कौन सी टॉप पर रहे। हालांकि इंडिया की सबसे टॉप पे आपको पूछे तो ये तो बेजिंग, जो ये तो चाइना में रहे, चाइना में शायद बेजिंग, या फिर मुझे मतलब ये चाइना में रहे। ये जो टॉप पर रहे वही चाइना में, बट इंडिया में ये क्वेश्चन में यही रहे कि इंडिया में कौन रहे, कौन सी IIT जो कि इंस्टीट्यूट इज द टॉप मोस्ट पोजीशन इन इंडिया इन द QS एशिया रैंकिंग 2025। ये IIT दिल्ली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, IIT दिल्ली। ये एशिया, ऑल ओवर एशिया में ये रैंक जो रहे 44th रैंक रहे। बात करें ये जो बॉम्बे रहे, बॉम्बे के बारे में बात करें तो बॉम्बे के रैंक आपको पूछे तो ये 48 रहे, इसका रैंक बॉम्बे के रैंक 48। उसके बाद आपको और भी याद आ रहा है, जो मद्रास आपको पूछे तो ये मद्रास जो कि 56। सो याद रखना। एंड जो कि ये जो कि रैंक पर मतलब रहे, ये बॉम्बे रहे 48, मद्रास रहे 56, एंड और एक रहे खड़गपुर आपको पूछे तो ये जो कि जो IIT खड़गपुर रहे, खड़गपुर 60 पर रहे, एंड टॉप पर जो कि चाइना की एक IIT रहे। सो याद रखना, नोट में याद रखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी दिल्ली
IITD has achieved the highest ranking India, moving up to 44th places from 46th, ये 44th पहुंचा है। बस यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर, ये क्वेश्चन है क्या रहे नंबर 3 में। वर्ल्ड साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड साइंस डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? वर्ल्ड साइंस, ये वर्ल्ड साइंस एंड पीस डे, वर्ल्ड साइंस डे भी नहीं होगा, वर्ल्ड साइंस एंड पीस डे, पीस डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को आपको पूछ दो? 10 नवंबर, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। 10 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये प्रमोट करना, जो किसके बारे में प्रमोट करना? पीस एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहे, क्या आपको याद रहे इसके बारे में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रहे, जो कि वर्ल्ड साइंस डे, ये जो कि पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये बातचीत करी जा रहे हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और बात करी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसका रैंक आपको अभी रिसेंटली ये रिलीज कर गया था, 109 रहे इंडिया का रैंक। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो कि टोटल 17 डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है इंडिया में, मैंने इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, सो याद रखना। एंड और आपको पूछे तो जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि इंडिया का जो टारगेट है वो है फुलफिल करना 2013 तक। सो एंड आगे बढ़ने से पूर्व और भी आपको ये रहे जो कि वर्ल्ड साइंस डे, साइंस एंड पीस डे, बट आपको पूछे तो वर्ल्ड साइंस डे पूछे, ये तो यही रहे, बट आपको नेशनल साइंस डे पूछे तो क्या आपको याद है? सीवी रमन 28 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है बर्थडे के रूप में, सो याद रखना। एंड आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर, ये यही तो हमने डिस्कस की। सो ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो सारे के सारे डे रहे, हालांकि हमने ये डे सभी डे को हमने फिर से भी डिस्कस कर चुके, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके। देखते हैं, बहुत ही जल्दी हमने डिस्कस कर लेंगे। वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को भी ये अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब एंड स्टेट डे होती है। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 2 नवंबर ऑल सोल डे, 3 नवंबर वर्ल्ड हाउसवाइफ डे, 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे जेलीफिश डे, एंड 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी ये डे है, सुनामी ये नहीं है, ये सुनामी डे है। एंड 5 नवंबर यूएस प्रेसिडेंशियल डे, मतलब हर बार ये, मतलब इंडिया में ऐसा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर यानी ईसी जो रहे राजीव कुमार, उन्हीं के द्वारा डिसाइड की जाएगी कि कौन सी डेट में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। बट ऐसा अमेरिका में ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये कंडक्ट करवाई जाती है, जो कि एंड ये इलेक्शन जो कि एक ही दिन, यानी ये 5 नवंबर को ये डेट, मतलब उनकी फिक्स है, एक ही दिन नहीं फिक्स है, बट ये उनके जो ओथ ली जाती है वो है जनवरी मंथ में, जनवरी 20 के बाद। अभी तो रिसेंटली जो कि यूएस में बने, कौन बने यूएस में? डोनाल्ड ट्रंप बने। कौन सी पार्टी से बिलोंग करा है? कौन सी पार्टी से आपको पूछे तो वो है रिपब्लिकन पार्टी। याद रखना, ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर सीवी रमन बर्थडे, 7 नवंबर को छत्ता पूजा बिहार की, 8 नवंबर LK आडवाणी बर्थडे एंड 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्टेट डे, 9 नवंबर को ये भी वर्ल्ड फ्रीडम डे, 10 नवंबर ये वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट, 10 नवंबर को वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर, 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर नेशनल वर्ल्ड निमोनिया डे, 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू की बात होती है, एंड 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 15 नवंबर गुरु नानक बर्थडे होती है, 15 नवंबर झारखंड डे, 15 नवंबर जो कि बिरसा मुंडा जयंती होती है। फ्रेंड, हमने सारे के सारे डे डिस्कस कर ली। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 4 में, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इंडिया की फर्स्ट स्टेट बने हैं जो कि सेमीकंडक्टर को पॉलिसी को लाने वाला। गुजरात, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, सॉरी ये सही आंसर है गुजरात, जो कि ये बने हैं, जो कि सो याद रखना ये गुजरात मतलब ये 2022 सॉरी 2022 टू 2000 ईयर में 2022 टू 2020 ईयर में ये डेवलप करने के इसके बारे में बातचीत की जा रहा है गुजरात में। सो देखते हैं आगे क्या रहा है, ये बस हमने तो डिस्कस करी। नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, तनुश्री पांडे ओन व्हिच मेडल इन वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024। कौन सी मेडल ये तनुश्री पांडे ये ओन की है, ये सिल्वर मेडल, ऑप्शन डी सॉरी ये सिल्वर मेडल, ये सिल्वर मेडल ये ओन की है, बस यही याद रखना सिल्वर मेडल ओन की है। एंड जो गोल्ड मेडल किसने हासिल की, जो कि चाइना की एक रहे, चाइना की मिन यू से नाम ऐसे रहे, ये टॉपर है। सो याद रखना, बात करें ये जो मेडल जो कि सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप है ना, ये स्टार्टेड करवाया गया था 1975 से एंड अब तक ये चल रहा है। सो एंड और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या रहे नंबर, बस इसके बाद तो हमने डिस्कस करी, देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द ह्यूमन इन द हुरन इंडिया फिलांथ्रोपिस्ट लिस्ट 2024। जो पुअर पीपुल को रहे जितना भी ये डोनेट किए, सबसे डोनेट के मामले में किसने टॉप पर है, ये क्वेश्चन का उद्देश्य यही है। सो ये जो कि रैंक रहे जो कि ह्यूमन इंडिया फिलांथ्रोपिस्ट लिस्ट 2024, ये रैंक पर टॉप पर किसने रहे, ये टॉप पर जो रहे वो है शिव नादर, ऑप्शन सी तो राइट आंसर शिव नादर है, यही रहे। एंड शिव नादर एंड उनकी फैमिली ये टॉप पर रहे। सो ये याद रखना। एंड और इसमें जो ये जो डोनेट की है ना, कितने की रुपये ये डोनेट की है, ये है 2153 करोड़, मतलब ये जो कि डोनेट की है। एंड देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 7 में क्या पूछा रहे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रैंक्ड ऑफ द फर्स्ट इंडियन हुरन इंडिया फिलांथ्रोपिस्ट, ये तो हमने डिस्कस करी इसके बारे में। ये ये किसने जो कि अवार्डेड द ये तो हमने डिस्कस करी, ये पहला क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे नंबर 8 में, हु इनागुरेट द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द 83rd इंडियन रोड कांग्रेस, किसने 83rd, यही है 83rd जो रोड कांग्रेस, ये ये किसने इनागुरेट की है, ये नितिन गडकरी। और कौन हो सकता है, नितिन गडकरी जो रोड मिनिस्टर है वही तो ओपन करेगा। ये जो कि इनागुरेट करी है, जो कि एनुअल कन्वेंशन ऑफ 83rd इंडियन रोड कांग्रेस, ये नितिन गडकरी की है, बस यही याद रखना। ये आयोजित की गई थी जो कि छत्तीसगढ़ की बात करें, इसके एस्टैब्लिशमेंट किसके, एनुअल कन्वेंशन ऑफ द 83rd जो इंडियन रोड कांग्रेस, इसका स्थापना आपको पूछे तो ये 1975 में इम्प्लीमेंटेड करवाया गया है, बस यही याद रखना। ये जो कि एनुअल कांग्रेस ये फर्स्ट टाइम 1975 में ये स्टार्टेड करवाया गया था। फ्रेंड ये सारे के सारे याद रखना। एंड सर ये 1975 नहीं 1934, यस ये 1934 होगा, यस। देखते हैं आगे क्या रहे नोट में, तो 83rd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड इन रायपुर द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ये बस यही याद रखना। आगे देखते हैं क्या रहे, उत्तराखंड से रिलेटेड है एक, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये
क्या पूछा जा रहा है, उत्तराखंड बिकम द 27th स्टेट ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर, कौन से ईयर में ये 27th स्टेट बने, 2000 में, 2000 ईयर में। सो याद रखना 2000 ईयर में ये एक 27th स्टेट बने इंडिया के, यही याद रखना। एंड बात करें एग्जैक्ट डेट आपको बता दूँ, वो है 9 नवंबर, इसलिए तो 9 नवंबर को जो कि स्टेट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 9 नवंबर को उत्तराखंड की जो स्टेट डे होती है। सो याद रखना। एंड देखते हैं आगे क्या रहे नंबर, ये नोट तो हमने ये डिस्कस करी सभी के सभी। क्या रहे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 10 आज के लास्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट, नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को, 11 नवंबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 11 नवंबर। एंड 11 नवंबर को जो कि नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड सो याद रखना। एंड ये जो कि मेजर की जाती है बात ऑफ एजुकेशन, जो फास्ट जो रहे ना, वो फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे, ये है मौलाना अबुल कलाम। ये जो देख रहे हो ना, मौलाना अबुल कलाम ये रहे। एंड एपीजे अब्दुल कलाम पूछो तो ये तो एक साइंटिस्ट है, बट ये क्वेश्चन अलग है। सो इंडिया जो कि नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, ये 11 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। बस यही याद रखना, मौलाना अबुल कलाम की बर्थडे। नोट में देखते हैं क्या रहे, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 11 इन द होनर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। सो फ्रेंड, ये हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, एंड दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।